दोस्तों आपने सब्जी मंडी तो बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी पैसों की मंडी देखी है? ये है बांग्लादेश का मनी मार्केट। या बन गए पूरे पाकिस्तान। यार एक तरफ तुम हमारे साथ हमारे अगेंस्ट में जिहाद करने की कोशिश करते हो और दूसरी तरफ हमसे ही खाना मांगते हो। ये कौन से बेवकूफों की चीजें हैं? चीन के सदर ने भी कहा था कि इंडिया आउट, आज वो गोद में बैठा हुआ है। तुम लोगों को भी गोद में बैठना होगा। अगर ना भी बैठोगे तो भारत को क्या फर्क पड़ेगा। দুই দিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন বিশ্ব ব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টিন রেইজার। पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज गुड फॉर इंडिया। इंडिया को उकसा रहे हैं। मुझे जो लगता है ना, बांग्लादेश इंडिया को उकसाने की कोशिश कर रहा है। Say is that we have looked at what resources we can mobilize for Bangladesh from the funds that we have available in IDA, and we're looking at a figure around maybe a little more than $2 billion for our fiscal year, which runs until June next year. So whenever the projects are ready that we're discussing, that money can then be mobilized. बांग्लादेशियों ने वो हदधर्मी की है कि तालिबान की तरफ से जो हमें क्रिटिसाइज किया जाता था तो किया जाता था, वो तो धमाके करते थे ना। वो मुसलमान हिंदू हर चीज को रगड़ा लगा देते थे। इन्होंने पहले हिंदुओं के साथ जुल्म किया, अब आपस में लड़ना शुरू हो गए। बंगलों ने अपनी मूर्खता से अपनी ऐसी तैसी करा ली है। खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, बर्बादी के रास्ते पे डाल रहे हो। और पाकिस्तान ने जो नाशुक्रियाँ की, जिसकी वजह से हर साल पाकिस्तान कशकोल लेके बेल आउट के लिए खड़ा होता है। तुम लोग भी खड़े होगे। बाइडन जब तक था और अभी रहेगा कुछ दिन और, तुम लोगों का ये ख्याल था कि हमें भी भीख मिलना शुरू हो जाएगी। मैं देखूंगा आगे ट्रंप के ज़माने में तुम लोगों को कैसे भीख मिलती है और तुम लोग कैसे अपने इस झूठ के साथ आगे जा सकोगे। नमस्कार दोस्तों 20 जनवरी आने वाली है और यूनिस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 20 जनवरी को जब ट्रंप आ जाएंगे तो यूनिस का भागना तय है। बांग्लादेश में इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है कि खाने पीने की चीज़ें इन्हें नहीं मिल रही हैं। छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी लोग परेशान हो गए हैं, चाहे वो अंडे हों, चाहे वो दालें हों, चाहे वो मछली हो, चाहे वो चावल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, कुकिंग ऑयल हो। इन सब के लिए ये लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि भीख मांग रहे हैं। यहाँ तक कि अब वर्ल्ड बैंक ने भी इनको कर्जा देने से मना कर दिया है, पाकिस्तान की तरह। बांग्लादेश की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे थे वो सब होल्ड पे हैं, क्योंकि भारत की मदद से चल रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक ने इन लोगों को साफ साफ बोल दिया कि भाई जब तक तुम्हारे प्रोजेक्ट नहीं चलेंगे, वो कंप्लीट नहीं होगी, उनकी रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, तुम्हें आगे पैसे रिलीज़ नहीं किए जाएंगे। ये चीज़ वर्ल्ड बैंक बोल चुका है। अब बांग्लादेश और यूनिस बुरी तरह से फंस चुके हैं। 20 जनवरी के बाद इनके ऊपर प्रेशर और ज़्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि अभी जो मदद मिल रही थी बाइडन से वो भी अब बंद हो जाएगी। अभी तक जो भी हो रहा था वो बाइडन के दम पे हो रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रंप आएगा सारा खेल बदल जाएगा और यूनिस भाग के जाएगा कहाँ, क्योंकि भारत नहीं आने देगा और अमेरिका में भी इसे जगह नहीं मिलने वाली है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? आप देख सकते हैं कि मनी मार्केट इनकी सड़क पे लगी हुई है। ये इस चीज़ को दिखाता है कि इनकी इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है और पूरी तरह से सब कुछ इनके हाथ से निकल चुका है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धीरे धीरे ही सही, पर पिछले 5-6 महीनों में मोदी जी की विदेश नीति ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और यूनिस अब बुरी तरह से फंस चुका है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों आपने सब्जी मंडी तो बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी पैसों की मंडी देखी है? ये है बांग्लादेश का मनी मार्केट, जहां आपको भरे पूरे बीच बाजार में हर देश की करेंसी, नए पुराने सभी नोट और सिक्के ऐसे बिकते हुए मिलेंगे मानो ये लोग सब्जियां बेच रहे हों। यूं कहो कि करेंसी एक्सचेंज करवाना हो तो बैंक नहीं, बस इस नोट के बाजार में चले जाइए। 1971 की वॉर, तुम तारक ये बताओगे कि ये बांग्लादेश की और पाकिस्तान की वॉर थी? उस वक्त तो बांग्लादेश नाम का कोई मुल्क ही नहीं होता था। ये वॉर तो इवन पाकिस्तान की किताबों में लिखी हुई है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर थी। हु द हेल आर यू टू राइट न्यू हिस्ट्री बेस्ड ऑन योर fantasies of the braveness of your people? Sadly, कितना कत्लेआम की हुआ था तुम लोगों का, और कत्लेआम किया था पाकिस्तान ने तुम लोगों का। दुख की बात है। मैं तो पाकिस्तान के इस बिहेवियर को हमेशा डिनाउंस किया और करता रहूँगा, मगर तुम जैसे जो नमक हराम है तारिक, तुम नहीं समझोगे। अगर तुम लोग इतने ही पावरफुल होते पाकिस्तान से आज़ादी लेने के लिए, तो अपने लाखों लोगों की सैलरी इस तरह जाने ना गंवाते।
जो बुरा हाल पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में बंगालियों के साथ, उनकी औरतों के साथ किया, वो उससे छुटकारा भारत ने दिलवाया। और ये जो तुम जंग कह रहे हो ना 1971 की, कि ये बांग्लादेश की जंग थी पाकिस्तान के साथ, फॉरगेट अबाउट इट। बांग्लादेश की आर्मी के उस वक्त जो लोग थे बिफोर इंडिपेंडेंस, वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा थे, उसका ही साथ देते थे बहुत सारे ऑफिसर्स। ठीक है, फिर उन्होंने रेबेलियन शुरू किया, बगावत शुरू की, मुक्ति बानी आई, फिर भी कितना कत्लेआम हुआ था। और वो कत्लेआम कैसे ख़त्म हुआ था? तुम जो थैंकलेस किस्म के लोग हो, बांग्लादेशी हो, वो कत्लेआम कैसे ख़त्म हुआ था? भारत ने फिर इंटरवीन किया। शेख मुजीबुर रहमान इंदिरा गांधी के पास गए, उन्होंने कहा कि मैडम जब पूरे बंगालियों को पाकिस्तानी स्लॉटर कर देंगे फिर आप हमारी मदद करेंगी। चूँकि उस वक्त मिस इंदिरा गांधी रिलक्टेंट थी शुरू में, कि इंटरनेशनल पॉलिसियों की वजह से वो रिलक्टेंट थी। जंग तो भारत और पाकिस्तान की थी, और तुम्हें आज़ादी दिलाई बांग्लादेश को, बांग्लादेशियों को भारत ने। अब ये पिक्चर देख लीजिए, फेमस, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी जर्नल जो न्याजी है, ये हथियार डाल रहा है, साइन कर रहा है। किसके सामने? किसी बांग्लादेशी जर्नल के सामने नहीं, जनरल अरोड़ा बैठे हुए हैं। बाकी भी भारत की आर्मी के बहादुर लोग हैं पीछे, वो सब खड़े विटनेस हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे कोई बांग्लादेशी वहाँ पे जर्नैल नहीं बैठे हुए थे जो ये मंजर देख रहे थे। तो किस जंग की बात करते हो तुम तारिक, और तुम जैसे जो नमक हराम और जो थैंकलेस लोग हैं? ये आज़ादी भारत ने दिलवाई, वो सरेंडर कर रहे हैं जनरल न्याजी, जनरल अरोड़ा के हाथों, साइन कर रहे हैं। तारीखी पिक्चर है, पूरी दुनिया में लगी हुई है। तुम्हारे ऑफिस जो बांग्लादेश के ऑफिस हुए करते थे, वहाँ पे भी लगी होती थी। अब तो तुम लोगों ने ये पिक्चर तो दूर की बात है, शेख मुजीबुर रहमान की पिक्चर भी फेंक दी, फाड़ दी। तो तुम तो इतने थैंकलेस लोग हो और बातें करते हो भारत के हवाले से। शर्म नहीं आती? लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मालदीव के सदर ने भी कहा था कि इंडिया आउट, आज वो गोद में बैठा हुआ है। तुम लोगों को भी गोद में बैठना होगा। अगर ना भी बैठोगे तो भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम लोग खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, बर्बादी के रास्ते पे डाल रहे हो। और पाकिस्तान ने जो नाशुक्रियाँ की, जिसकी वजह से हर साल पाकिस्तान कशकोल लेके बेल आउट के लिए खड़ा होता है, तुम लोग भी खड़े होगे। बाइडन जब तक था और अभी रहेगा कुछ दिन और, तुम लोगों का ये ख्याल था कि हमें भी भीख मिलना शुरू हो जाएगी। मैं देखूंगा आगे ट्रंप के ज़माने में तुम लोगों को कैसे भीख मिलती है और तुम लोग कैसे अपने इस झूठ के साथ आगे जा सकोगे। इंडिया को उकसा रहे हैं, मुझे जो लगता है ना, बांग्लादेश इंडिया को उकसाने की कोशिश कर रहा है। और मैं कहती हूँ कि सलाम है इंडियन आर्मी को कि वो लोग बड़े हिम्मत और जुर्रत का मुजाहिरा कर रहे हैं, सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, बड़े डिप्लोमेटिकली इस सारे मामले को हैंडल कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। आप उनकी अब बात कर रही, अवाम की आर्मी की बात कर रही, तो आर्मी तो ठीक है। मैं आर्मी से हटके, इनके सियासतदानों से हटके एक बात करना चाहता हूँ। इनकी अवाम का बहुत बड़ा सब्र है। बिल्कुल, अगर अवाम रोडों पे आ जाए तो आर्मी क्या, उनकी हुकूमत क्या, वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मैं इस वजह से उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि अभी तक उनको अवाम का प्रेशर नहीं आया, जिसकी वजह से वो फैसले कर रहे हैं जिस पे हम उन्हें नहीं जानते। यानी कि हम नहीं समझ सकते कि यार इंडिया जैसा मुल्क हो और वो भी चुप करके बैठ जाए। मेरे लिए तो ये शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया जैसा मुल्क हो और खामोश बैठ जाए। जब अवाम का प्रेशर पड़ेगा तो चाहे वो फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो टर्की के तैयब एर्दोगान हो, चाहे वो रूस के पुतिन हो, चाहे वो चाइना के शी जिनपिंग हो, जब अवाम का प्रेशर आता है तो कहीं ना कहीं अवाम लीडर भी तब बनता है जब अवाम बैक कर रही हो। जब अवाम, अब देखें, अब बांग्लादेशी ये चाह रहे कि अवाम निकले इंडिया के बाहर और मजबूर कर दे अपनी आर्मी को कि हम भूख से मर रहे हैं, हमें वैसे मार दिया जाए। अब बांग्लादेशी सोच रहे हैं, यानी कि डॉक्टर यूनुस की आप इस औकात से ये हिसाब लगा लें कि एक तरफ इंडिया को आंखें दिखा रहा है, दूसरी तरफ रिक्वेस्ट भेज रहा है कि यार हमें चावल दे दो। पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, चीनी मांग रहा है। यानी कि आपको अभी भी अकल नहीं आ रही कि आपने हिंदुओं के साथ जुल्म कर लिए, इस्लाम का आपने बिगाड़ के जो चेहरा था वो दुनिया के सामने ले आए। देखें, इस्लाम के अंदर तो अकलियतों का इतना तहफ़्फ़ुज़ है, इतना तहफ़्फ़ुज़ है कि आप सोच भी नहीं सकती। मतलब इस्लाम, आप किसी हिंदू से पूछ लें, वो हमारे मोहम्मद को मोहम्मद साहब ही कहेंगे।
उनको पता है ये हमारे दिल के करीब की आवाज है। हम एज ए मुस्लिम किसी हिंदू पे जुल्म करने के हकदार ही नहीं रहते। हमारे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर लड़की के सर के ऊपर खाने काबे की चादर उतार के रख दी थी और कह दिया था कि यार हम मुसलमान मोहब्बत अमन का पैगाम देने वाले, लेकिन बांग्लादेशियों ने वो हदधर्मी की है कि तालिबान की तरफ से जो हमें क्रिटिसाइज किया जाता था तो किया जाता था, वो तो धमाके करते थे ना, वो मुसलमान हिंदू हर चीज को रगड़ा लगा देते थे। इन्होंने पहले हिंदुओं के साथ जुल्म किया, अब आपस में लड़ना शुरू हो गए।